नमस्कार, मैं सुनील मेहता। देखते हैं क्लास 10 का लेसन जो 13 है उसका देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन। क्लास 10 का उसमें आपका घन की बात कही गई है, दूसरा का नंबर घनाभ की बात कही गई है, फिर गोला का बात कहा गया है, फिर कोण का बात किया गया है, फिर सिलेंडर की बात की गई है। तो हम पहले इसका पिछली वाली क्लास 10th में जो भी था उसको पढ़ा दिया गया है, इसका मैंने बेसिक फिर भी एक बार बता देते हैं, जल्द बताएंगे। आपको देखना होगा तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, लेकिन ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और फिर से हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेंगे, उसके बाद ज़्यादा नहीं, समय व्यतीत नहीं करना है, लेकिन बताया जाएगा इनकी बेसिक बात। तो पहले नंबर देख लेते हैं हम लोग क्यूबाइड यानी घन की बात देख लेते हैं, अरे घनाभ की बात देखते हैं कि इनका बेसिक बात क्या क्या है। तो पहले चलते हैं हम लोग घनाभ के बारे में देखते हैं। चलिए, तो आपको पता होगा कि घनाभ किसे कहते हैं। छह सतहों द्वारा घिरी हुई उनकी बंद आकृति को क्या बोला जाता है? घनाभ बना जाता है। 6 सतहों द्वारा घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या बोला जाता है? घनाभ बोला जाता है। उनका एक पार्ट सतह वो हमेशा क्या होता है? आयताकार होता है, ठीक है। उनका जो होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। इनमें 6 सतह होता है, 12 गो क्या होता है? कोण होता है, 8 गो शीर्ष होता है, 4 गो विकर्ण होता है। फिर एक बार सुनिए, उसमें 6 सतहों द्वारा एक घिरी हुई बंद आकृति को बोला जाता है घनाभ। घनाभ में आपका 6 सतह होता है, 12 कोण होता है, 12 कोण होता है, 8 शीर्ष होता है और 4 उनका विकर्ण होता है, ठीक है। और ये याद रखे रहिएगा कि घनाभ का एक सतह आयताकार होता है, ठीक है। इतना बात चलते हैं, देख लेते हैं। अब हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हम लोग देखते हैं, जनरेट करते हैं। आपको पता है मैंने बोला कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं कि घनाभ का आयतन, आयतन बोला जाता है वॉल्यूम को। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है? आयतन हो जाता है। उसको हम लोग V से जनरेट कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग बोल लेते हैं क्या? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। क्या होता है? लंबाई, देखिए, चलिए ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई। जहाँ जहाँ रहेगा आपको L वहाँ हो जाएगी लंबाई, और ये जहाँ जहाँ B रहेगा वहाँ बोलेंगे हम लोग क्या? चौड़ाई, और जहाँ जहाँ H रहेगा वहाँ बोलेंगे क्या? ऊंचाई बोल देंगे, ठीक है। ऊंचाई की बात कर लेंगे। अब मैं ये मिटा दे रहा हूँ, आप याद रखे रहिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। थोड़ा देना, जो होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है कैसे होता है, थोड़ा समझिएगा। पार्श्व मीन्स होता है आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चाहे पार्श्व कह दे और चाहे चारों दीवार का क्षेत्रफल कह दे, ठीक ना। आप उसे भूलिएगा मत, इस तरह याद रखे रहिएगा कि जब बोल दिया कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है तो चारों दीवारों को क्या करना है? आपको याद रखना है, ठीक है। चारों दीवारों को क्या करना है? याद रखना है। तो देख लिए कैसे निकलता है। आपको पता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं, मान लेते हैं ये वाली दीवार है, ये जो सामने दिख रही है, ये देख रहे हैं ना कि ये उसका क्या होगा? बेस होगा। बेस मीन्स क्या होता है? चौड़ाई, ये आधार ना, सॉरी आधार, गलती से सॉरी, ये होती है बेस, जो आपका क्या होती है? आधार, ठीक ना। तो एक बात बताइए, ये आधार होगा तो इसका कोई हाइट हुआ? ये आधार हुआ तो इसका कोई हाइट हुआ? ऐसे ही जस्ट उधर भी होगी नहीं? तो नहीं, जैसे ये दीवार है तो उधर भी होगी उसी। तो हम लिख सकते हैं क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बेस और हाइट, ये आधार हुआ। आधार को मैंने बोला था ना कि बेस कहना है, नहीं? तो ये बेस हुआ और इसका क्या हुआ? हाइट। उसी तरह एक उधर भी होगी, तो हम लिख लेते हैं क्या? एक और लिख लेते हैं BH, नहीं हो गया? फिर समझना, फिर अब जब इधर इधर हो गया तो इधर भी होगा, इधर भी होगा ना। तो हमको देख रहे हैं कि ये लंबाई हो जाएगी, नहीं
ये लंबाई हो जाएगी कि नहीं, और ये इसमें हाइट हो जाएगी। तो ये यानी लंबाई यानी एल और बी और एच होगी, एल और एच होगी। चलिए इसमें लिख लेते हैं क्या, एल और एच। जस्ट इसी तरह इधर भी होगी, तो हम भी इधर लिख लेते हैं क्या, फिर एल और एच। बात समझ में आई। चलो अब क्या मैं करता हूँ, थोड़ा इसमें थोड़ा इस बात को देखना, इस बात को देखना कि बी एच 2 बार है, बी एच कितनी बार है, 2 बार है। तो मैं इसको लिख दूँ 2BH, इधर में प्लस में लिख दूँ क्या, LH 2 बार है, तो मैं LH लिख दूँ। फ्लाइट मोड में की होना, थोड़ा रुक के फ्लाइट मोड में कर लो ना, कई बार। ठीक है हो गया, ऑन करिए। चलिए देखिए, आला नहीं, देखो BH 2 बार हुआ, और इधर LH है तो 2 बार LH लिख दूँ। अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या दिख रही है, 2 दिख रही है और H दिख रही है, 2 दिख रही है और H दिख रही है, दिख रही है ना। तो मैं इसमें 2 और H में क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो 2H कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगी, इधर L, थोड़ा देखिए B प्लस L कहने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन L प्लस B कहने में थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं। तो हम लिख सकते हैं, देखिए क्या बचा मेरे पास, एक B बचा है हरा वाला देखिए, और इधर वाला क्या बना है, L बचा है, नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, L प्लस क्या लिख सकता हूँ, B। ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है, घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह लो, या घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कह लो, ठीक ना। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कह लो, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह लो, ठीक ना। हेलो, कहाँ सोच रही, गाल पर हाथ रखे, फिर बताएंगे नहीं आएगा तो समझ में। देखो तो इसका निकल गया। अब थोड़ा देखना, अब हम लोग निकालेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक ना, निकालना, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, एक पता होगा कि ये कमरा जो है ना, दिख रही है ना, ये आपको एक घनाभ है, क्या है, घनाभ है। क्योंकि घनाभ इसलिए है क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है घनाभ में, अरे सॉरी मैंने घनाभ बोलिएगा, हाँ चलिए कोई बात नहीं है। आपको पता होगा कि मैंने बोला कि घनाभ ही एक क्या है, आयत है, बोला था ना कि प्रत्येक सतह एक आयत होती है। तो इधर आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो देखो ये जितनी होगी उतना उधर भी होगी, ये जितनी होगी उधर इतना भी कैमरा होगा कि नहीं होगा। चलिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, मैंने बोला कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 4 दीवार तो ये हो ही गया, एगो नीचवा बचा है, एक ऊपरा बचा है कि नहीं। ये एक बात याद रखे रहना कि ये जो दिख रही है एक फर्श, ये आयत होगी कि नहीं, ये जो नीचे फर्श दिख रही है तो आयत होगी कि नहीं। आप चढ़ के ऊपर छत पे कहोगे कि ये जो छत का फर्श दिख रही है ये भी क्या है, एक आयत है। तो उनका क्षेत्रफल क्या होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई, नीचे का भी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। बस समझ आई। चलो फिर हम क्या कर लेते हैं, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस मतलब क्या समझते हैं, संपूर्ण, ठीक ना। टोटल सरफेस एरिया क्या मैंने कहा था कि चारों दीवारों को तो ये था ही था, नहीं मैंने बोला कि चारों दीवारों में L गुणे बी ऐड कर लेना है, बोला था ना। हेलो मत लिखा ना, देखा ना, समझो ये बात। जो कहूँगा ना कि ऊपर नीचे तब एग्जाम में आएगा, ऊपर नीचे सॉरी बोले थे, ऐसे ऐसे ऐसे, वो लिखल का नहीं याद आएगा। ये बात याद दिमाग में रहेगा तो कहीं भी आप लोग का काम हो जाएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये तो लिखे थे ही नहीं, तो 2BH प्लस 2LH लिखे थे ना। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि कोई पूछेगा ना कि घनाभ का फर्श जो नीचे वाला सतह होता है वो कैसा होता है, तो आप कहिएगा आयताकार, उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई को क्या बोला जाता है, B बोला जाता है ना, समझ में आ रही है ना। चलिए अब मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, मैं सब में 2 2 2 कॉमन दिख रही है नहीं,
सब में दो दो क्या दिख रही है, कॉमन दिख रही है। अब इसमें देखिए बी एच है, इसमें बी एच है और इसमें एच भी है, तो देखिए सब तो एच नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते। देखिए एच है, इसमें एच है लेकिन एच नहीं है, बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है पर इसमें है। तो कॉमन कब लिया जाता है, जब दोनों में कॉमन रहे और उसको कॉमन लिया जाता है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये दो कॉमन दिख रही है, ठीक नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, दो को खींच लेता हूँ बाहर। तो दो को जब बाहर खींच लेते हैं तो आपके पास बचेगी बी एच प्लस एल एच और प्लस एल बी। ये हमारी निकल के आती है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब हम इसी से निकाल लेते हैं घनाभ का, सॉरी घन का निकाल लेते हैं। ठीक है, घन का कैसे निकलता है, अब जितना जितना एल बी एच जो भी लिखे होंगे वहाँ वहाँ आपको रखना है क्या, ए रखनी है। इसको लिख लेना, कोई लिखा है कि लिखना पड़ेगा आपको, लिख लेंगे, बेट बंद कर लो, लिख लेंगे। हो गया, नहीं आगे आप गाइएगा। चलिए, मैंने अब घनाभ का निकाला था, अब मैं क्यूब निकालूंगा। क्यूब मीन्स क्या होता है, घन, क्यूबाइड मीन्स क्या होता है, घनाभ। ठीक है, मैं अब इससे क्या निकालता हूँ, बोलो, घन का निकालता हूँ। तो घन का आयतन में जहाँ जहाँ मैंने बोला एल बी एच दिखेगी वहाँ वहाँ क्या रखनी है, ए रखनी है। क्या रखनी है, ए रखनी है। तो हम ए यहाँ रख देते हैं, ए यहाँ रख देते हैं, ए यहाँ रख देते हैं। गुणा आप समझ जाइएगा कि यहाँ क्या है, गुणा है। ए मिलकर आपका बना देगा क्या, ए का क्यूब। यहाँ दिख रही है ना। चलिए, बात समझ में आई। अब क्या मैं करता हूँ, मैंने जहाँ बोला कि जहाँ जहाँ आपको दिखेगी इसमें, तो ये आपको पता है किसका निकला है, घन का आयतन लिखना हुआ, आयतन लिखना हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं, ये 2 लिख देते हैं उसी तरह, ए लिख दूंगा, फिर ये भी यहाँ ए लिख दूंगा, नहीं ए लिख दूंगा प्लस यहाँ पे लिख दूँ क्या 2, यहाँ पे भी लिख दूँ ए, यहाँ पे भी लिख दूँ ए। देखो ए मिलके ए स्क्वायर बनाएगा, तो 2a स्क्वायर, अब प्लस फिर 2a स्क्वायर बराबर, देखो 2a 2 गो a 4 गो a, नौरी गलती, 2 मिलके 4, a स्क्वायर मिलके a स्क्वायर। चलिए हाँ, ये पे कहते 4 को दो क्या, गुणा दिख रही है। देखिए 2 मिलके क्या मिलेगा, 4 बनेगा, a स्क्वायर मिलके क्या बना दिया, a स्क्वायर बना दिया। तो आपका आ जाएगा यहाँ घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये घन का पार्श्व पृष्ठ का क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, ठीक ना। फिर यहाँ मैं लिख दिया 2, यहाँ रख दिया a, फिर यहाँ रखा a प्लस 2, यहाँ रखा, फिर a रखा, फिर a रखा, फिर 2 रखा, फिर a रखा, फिर a रखा, फिर a रखा, ठीक ना। आप देखिएगा a मिलके a स्क्वायर बनाएगा, ये 2 लिख दिया a स्क्वायर, प्लस 2 लिख दिया a स्क्वायर, फिर 2 लिख दिया a स्क्वायर। आप देखेंगे कुछ पल के लिए कि 2 2 2 कि टोटल 3 बार है, तो 2 दूना के 4, नहीं 2 2 4, फिर 2 जोड़ कर 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आप फिर देख रहे हैं कि ए मिलकर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आपका किसका निकल के आ जाता है, कौन तो घंडोल बोल रही थी चलिए यहाँ पे हो गया ना, लिख लेंगे कि मैं मिटा दूं, लिख लेंगे ना, वहां से बना लीजिएगा। देखने की कोशिश करना ज़्यादा से अधिक कि इसको करना, ठीक ना। जो मिटाया हूँ उस पर मत रखना, इस पे रखना, जो बनाया हो फार्मूला उस पे। इसे मैं मिटा देता हूँ। अब उसके बाद कौन सा फिगर बनाए थे भाई लोग, बताएंगे क्या, शंकु बनाए थे, नहीं बेलन बनाए थे। कोई भी, किसी से क्या मतलब है, बेलन ही बना लेते हैं। चलो भाई बेलन ही बना देते हैं। ये बेलन हो गया प्रभु। नाम धैले बिया खुशी है। हाय बड़ी बंद है तो हाय। बंद है जी, बंद है। नहीं तो
क्या सिंपल यार, अरे बाची, सॉरी गलती से यार बोल दिया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, बेलन का जो भी फॉर्मूला होगा उसको कॉन्सेप्ट वाइज देख लेते हैं। आपको वृत्त का क्षेत्रफल तो पता होगा ना, पता है ना, चलिए ठीक है। बड़ी मुस्कुरा रही हैं, पता हो गया ना, बता दिए इसलिए देखो, एकदम मत बताइए, मेरे को सब पता है। देखिए देखिए भाई, ये हमारा सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, कोई बताएगा क्या? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है? सबको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर होती है। नहीं, आपको पता होगा कि वृत्त का परिधि कितनी होती है? वृत्त का परिधि कितनी होती है? परिधि को ही परिमाप बोला जाता है, 2 पाई आर। यहाँ देखना जी, परिमिति उसी को बोला जाता है, ठीक ना। आप देखना, इसी से हमारा फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। थोड़ा देखना, यहाँ से मैंने क्या लिखा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिख दिया बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन ना निकाल रहे हैं फॉर्मूला, बेलन का आयतन। जो बेलन का आयतन होता है, आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है? पाई आर स्क्वायर होती है ना। अब इसमें क्या कर लेना है कि इसमें सिर्फ अपने मन से क्या डाल लेना है? एच डाल लेनी है, ठीक है। तो हमारा बेलन का आयतन क्या हो जाती है? पाई आर स्क्वायर एच हो जाती है। बस समझ में आई? चल, फिर कह देगा कि बताइए कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी होती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है भाई? अच्छा, हमें पता है कि बेलन का परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है, इतना तो पता है ना। बेलन का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर होती है। तो इसे चुपचाप अपने मन से 2 पाई क्या कर लीजिए? आर लिख लीजिए, ठीक ना, ठीक है। और अपने ही मन से इसे क्या डाल लेनी है? एच डाल लेनी है। बात समझ में आई? तो हम ये किसका निकल जाता है? बेलन का पृष्ठ, नहीं क्षेत्रफल नहीं है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यहाँ भूल गया मैं लिखना, ठीक ना। वक्र पृष्ठ का क्या निकल के आ गई है? क्षेत्रफल निकल के आ गई है। समझ में आ रही है? ये पृष्ठ है, किसी को दिक्कत? थोड़ा उसको देना। अब फिर देखना, अब हमारा क्या निकलेगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। हमें तो पता है कि बेलन का क्या निकाल लिए? आयतन निकाल लिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा समझना। ये जितना बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ इसको बोला जाता है जो हम लोग इसे क्या कर सके? छू सके। नहीं, आप इसे क्या कर सकते हैं? जो छू सकते हैं वही हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ये जो छू सकते हैं वो हमारा क्या हो सकती है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो सकती है। बात समझ में आई? उसके बाद देख लेते हैं। अब एक बात बताइए, इसको थोड़ा नहीं रहना चाहिए था, इसको नहीं रहना चाहिए था, ऐसा है क्या? नहीं दिख रही है वहाँ पे, ऐसे व्यवस्था नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, अपना रहता तब ना घर। अब मैं क्या कर लेता हूँ, बेलन का क्या निकालना है? बोलिए, बेलन का क्या निकालना है भाई? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये लग रहा है कि समय इसी में बर्बाद हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होती है, थोड़ा देखना, हमें क्या मैंने बताया था उस समय क्यूबाइट वाला में, घनाभ वाला में, कि मैंने चारों दीवारों को तले भी किया था और ऊपरों जोड़े थे और नीचों जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे? यही ना संपूर्ण किए थे। चारों दीवारों को क्षेत्रफल कर लो और दोनों ऐड कर लो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में ये वाली जो दिख रही है ये भी तो है बेलन। इस तरह खोखली थोड़ी होती है, खोखली भी होती है, लेकिन इस पे इस तरह रहती है कि नहीं? एक वृत्त जैसे रहती है इस तरह, नहीं बोलो, ये वृत्त जैसे रहती है नहीं? एकरा पे इस तरह कोनवा पे बेलना, जब हम लोग रोटी बेलते हैं तो देखना ना, इस कोनवा पे इस तरह रहती है ड्राम। चलो मैं क्या कर लेता हूँ, आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच होती है, तो 2 पाई आर एच चुपचाप लिख लेते हैं, 2 पाई आर एच। आपको पता होगा कि नीचे भी एक सर्कल बन रही है, ये देखो
ये सर्कल बन रही है, इसका क्षेत्रफल लिखिए और फिर इसका क्योंकि हमें पता है ना कि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो ये जो दिख रही है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इधर भी वृत्त होगा तो इसका भी क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक ना। नहीं तो क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, एगो और ही पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों होगी, तो हम क्या कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो इसमें प्लस क्या कर लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। बस समझ में आई। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें देखना 2 पाई आर और 2 पाई आर, नहीं तो एम एल 2 पाई आर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, तो 2 पाई आर कॉमन लेते एच बचा, तो एच लिख लो, अब प्लस इधर देखो क्या बच रहा था 2 पाई आर, तो एगो आर बचेगी तो आर ले लेना कॉमन। यही हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया। आप लिखना चाहते हैं लिख लो। अब हम लोग अब इसके बारे में क्या देखते हैं कि अब शंकु वाला देखते हैं, अभी जस्ट बेलन वाला देखिए, अब इसके बाद क्या देखेंगे, शंकु वाला देखेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होती है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपको पता होगा अभी लिखा था कि पाई आर स्क्वायर एच लिखे थे ना, किसका लिखे थे, पाई आर स्क्वायर एच, आयतन लिखे थे, बेलन का आयतन का 1/3 भाग कर दीजिए, बेलन का आयतन लिखे थे ना पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन लिखे थे, तो बेलन का आयतन जो होती है पाई आर स्क्वायर एच ना, उसमें हमको उसको क्या बोल रहे हैं, उसका 1/3 भाग करनी है, ठीक है। उससे क्या करना है, 1/3 भाग याद करनी है, अरे लिखनी है, तो पाई आर स्क्वायर एच में इसका 1/3 भाग क्या करनी है, लिखनी है। बात समझ में आई। तो हमारा निकल के किस चीज़ का आ जाता है फॉर्मूला, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आई। चलो अब मैं क्या करता हूँ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको याद करना पड़ेगा। क्या होती है कोई बताएगा क्या, बोलो, पाई आर एल। ये भाई कितना टाइम हो गया कि ये लोग आ जाएंगे, 5:30 बजे आया करो, आ जाती है 5 बजे। चलो हमें क्या करना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, देखो पाई आर एल। 5:30 चलो बैठो बाहर, बारिश हो रही है, ठीक है वहाँ बैठो, जगह है चाहे दोनों में जगह है, जहाँ बैठना जहाँ बैठो। देखो समझ में आया जी, मैंने कहा कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर